जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी एमटीएस के कट ऑफ के विषय में कि इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जा सकता है। रैंक आईक्यू के डाटा के आधार पे आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। उसके साथ साथ यह भी देखूंगा कि आपका सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है, किस शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन में सबसे अधिक फ़ायदा मिलेगा, किस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे अधिक है, किस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे कम है। उसके साथ साथ यह भी बात करूंगा कि बच्चों के स्कोर कितने बन रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा 1600 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 130 से अधिक है। तो आज के वीडियो में इन सभी डाटा के आधार पे मैं आप सबको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने स्कोर पे कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रैंक आईक्यू का डाटा दिखाने वाला हूं। इसमें यह पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट हैं और उनका स्कोर कितना बन रहा है। जैसे अगर आप देखें तो 1600 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 130 से अधिक बन रहा है। उसके साथ साथ 2000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 125 से अधिक बन रहा है। 2800 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 120 से अधिक बन रहा है। 4000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 115 से अधिक बन रहा है। उसके साथ साथ 7000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 110 से अधिक बन रहा है और 15000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 नंबरों से अधिक बन रहा है। ये जो पूरा डाटा है ये रैंक आईक्यू के आधार पर लिया गया है। उसके साथ साथ मैं रैंक आईक्यू का एक डाटा और दिखाने वाला हूँ कि आपका जो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर कितना है। अगर आप देखें तो इसमें जो आपका 16/5/2023 का जो आपका 12 से लेकर के 2 के बीच में जो आपका एग्ज़ाम था, इसमें एवरेज स्कोर सबसे अधिक बताया गया है। इसमें जो एवरेज स्कोर रहा है वो 92.187 का रहा है। अगर आप देखें तो ये अभी तक सबसे आसान शिफ्ट माना जा सकता है रैंक आईक्यू के आधार पे। वहीं जिस शिफ्ट का सबसे कम एवरेज स्कोर है वो आपका है 15/5/2023 3:30 से लेकर के 5 बजे के बीच में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है। ये अभी तक का आप कह सकते हैं सबसे हार्ड शिफ्ट है और इसमें जो एवरेज स्कोर है वो आपका 56.77 है। ये आपका अभी तक सबसे हार्ड शिफ्ट आप कह सकते हैं। रैंक आईक्यू के डाटा के आधार पे अभी तक जो सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया है वो 15/5/2023 का थर्ड शिफ्ट और जो आप अभी तक सबसे आसान शिफ्ट माना गया है वो 16/5/2023 का सेकंड शिफ्ट माना गया है। इसमें अगर आप देखें पूरा आप डाटा देख सकते हैं कि आपका किस शिफ्ट में कितने बच्चे हैं और उनका एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। पूरा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी डाटा मैं एक वीडियो में और डिस्कस करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे और किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिल सकता है। ये पूरा डाटा उस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, तो आप उस वीडियो में ये पूरा डाटा देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें कि जो एवरेज स्कोर है वो इतने के आसपास बन रहा है। उसके साथ साथ जो बच्चे पास हुए हैं लगभग अगर आप देखें तो 120 नंबर पे 2800 से अधिक स्टूडेंट पास कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें आपका जो पूरा वैकेंसी है उसमें अगर हम देखें पदों की संख्या जो आपकी है लगभग 12,523 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें एमटीएस के लिए 11,994 पदों पे वैकेंसी आई है और हवलदार के लिए 529 पदों पे यह वैकेंसी आई है, जिसके लिए लगभग 54,73,696 बच्चों ने आवेदन किया था। अगर हम देखें लगभग 60% बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया है और 40% बच्चों ने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया है। और इस हिसाब से अगर हम देखें जब आपका आवेदन हुआ था, जब बच्चों ने आवेदन किया था उस समय पर सीट कंपटीशन जो आपका था वो 437 का था, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम हुआ लगभग 60% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, 40% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके बाद हम देखें तो पर सीट कंपटीशन आपका 262 सीट पे हो गया है। अगर इस हिसाब से देखें तो आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन एसएससी एमटीएस एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आप कंपटीशन कभी कम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस एक ऐसा पोस्ट होता है जिसमें एसएससी सीजीएल वाला बच्चा भी आवेदन करता है, एसएससी सीएचएसएल वाला बच्चा भी आवेदन करता है और प्रत्येक स्टेट के
जो अच्छे एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी बच्चे इसमें अपना आवेदन करते हैं, बस यही सोच के कि एक जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को सही ढंग से सुचारू रूप से चला सकता हूँ। इसमें कंपटीशन कभी भी कम नहीं होता है। अगर आप देखिए आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था आप सबको ये सब पता होगा, मैंने भी कई बार बता दिया, तो इस विषय पे बार-बार बताना कोई अच्छी बात नहीं होती। अगर आप देखें जो आपका पार्ट 2 है, यही आपके लिए मुख्य है, यही आपके लिए मेन है। और अगर हम देखें पार्ट 2 में जो बच्चों के एवरेज स्कोर हो रहे हैं जीके जीएस में, अगर हम देखें तो जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो 17 से 18 क्वेश्चन के आसपास है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इससे भी अधिक किए होंगे और बहुत सारे बच्चे होंगे जो इससे भी कम किए होंगे, लेकिन मैं एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ। जो बच्चों के एवरेज स्कोर है वो 17 से 18 क्वेश्चन के आसपास है जीके जीएस में, और इंग्लिश में जो आपका एवरेज स्कोर है वो 20 से 21 से क्वेश्चन के आसपास बन रहा है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में होंगे जो इससे ज़्यादा भी किए होंगे, इससे कम भी किए होंगे, लेकिन एवरेज स्कोर की बात है। अगर इस हिसाब से देखें तो जो एवरेज स्कोर बन रहा है बच्चों का, वो आपका 107 से लेकर के 110 नंबरों के आसपास बन रहा है, और आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास जा भी सकता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैंने आपको जो कट ऑफ बता दिया है पहले, वही कट ऑफ अब भी बताऊंगा कि आपका जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 110 +-2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, इस बार आपको जॉब मिलने वाली है। ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका स्कोर 120 प्लस ही जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपका स्कोर 120 प्लस ही जाएगा। ये आपका रो मार्क है। यदि आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। आपका जो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ 120 125 जाएगा, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहे हैं। तो आपका कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद जा सकता है, लेकिन अगर हम देखें आपका जो रो मार्क है, अगर आपका इतने के आसपास रो मार्क है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 110 +-2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 107 +-2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, इस बार आपको जॉब पक्का मिल जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 105 +-2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 100 +-2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 95 +-2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको इतने नंबर पे जॉब मिल जाएगा, बस आपका इतना स्कोर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पता होगा आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी होता है, और नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। और नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर, इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन में पूरा संभावना है कि 15 से 18 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है उनको पूरी उम्मीद है कि 15 से 18 नंबर मिलेगा, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम थोड़ा सा कम हार्ड शिफ्ट में हुआ है उनको भी आप देखेंगे 12 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, और आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वो 120 के प्लस ही जाएगा। उसी के आसपास आपका जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद यही रहने वाला है। और आपका कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा कारण है आपका जो पैटर्न है। अगर आप देखें आपके एग्जाम पैटर्न में इस बार मैथ्स को और जीके जीएस को पूरी तरह से मैथ्स को और रीजनिंग को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। मैथ और रीजनिंग इस बार कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। इस बार जो कट ऑफ डिसाइड करेगा वो जीके जीएस और इंग्लिश करेगा, और जीके जीएस और इंग्लिश में बच्चों का एवरेज स्कोर थोड़ा सा कम ही रहता है। जिस भी एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग आता है, अगर आप देखें एसएससी एमटीएस में जो इससे पहले का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कट ऑफ हाई जाने का यही कारण था कि उसमें मैथ और रीजनिंग आता था और बच्चे मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते थे। लेकिन इस बार इन दोनों को कट ऑफ की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, इसलिए आपका जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम ही जाएगा पिछले बार की अपेक्षा। और जिस भी एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग होता है उसमें अगर आप देखें तो बच्चे पूरा कर लेते हैं। जैसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम ही होता था पहले, उसमें अगर आप देखें मैथ का 25 क्वेश्चन आता था, बच्चे आराम से 24 से 25 क्वेश्चन कर लेते थे। रीजनिंग में आप देखें तो लगभग 24 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग में भी कर लेते थे, इसलिए आपका जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई हो जाता था। लेकिन इस बार मैथ और रीजनिंग को बाहर कर दिया गया है, और जो कट ऑफ बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस और इंग्लिश के आधार पे बनेगा, इसलिए आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहेगा।
इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं हो सकता है। पूरी संभावना है कि आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहने की, और अगर आपके स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आपको डेफिनेटली रूप से आप इस बार चयन हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपका स्कोर 1-2 नंबर कम है और आपका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आपको अधिक फ़ायदा मिल सकता है। और नॉर्मलाइजेशन का और उसके साथ साथ जो आपका सबसे हार्ड शिफ्ट है और सबसे ईजी शिफ्ट है, इसका मैं वीडियो आपसे थोड़ी देर बाद मैं आपको दूंगा। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और किस शिफ्ट को कितना स्कोर मिल सकता है, कितने नंबर मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में हुआ है और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना स्कोर और अपना स्टेट बताना न भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।